ड्राइवर, और कितना वक्त लगेगा? मैडम बस आधा घंटा और। ठीक है। 2 साल इंतजार किया है उससे मिलने के लिए, लेकिन ना जाने क्यों ये आधा घंटा इंतजार करना कितना मुश्किल लग रहा है। शिवन्या मन ही मन इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मैडम गाड़ी मैंने रोकी नहीं है, ये खुद ही रुक गई है। लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है गाड़ी में। ओह नो, मैं पहले से ही इतनी लेट हूँ और अब मुझे और वेट करना होगा। मैडम यहीं साइड में मैकेनिक की दुकान है, मैं अभी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और मैकेनिक शॉप पर काम कर रहे एक मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाता है। वहीं शिवन्या भी गाड़ी से उतर जाती है। शिवन्या जैसे ही गाड़ी ठीक करे मैकेनिक को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अतुल, तुम? शिवन्या, ये सब क्या है? और तन्वी कहाँ है? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम मेरे साथ घर चलो। शिवन्या अतुल के साथ उसके घर जाती है और देखती है कि उसके घर की छत और दीवारें जगह जगह से टूट रही हैं, जिससे धूप की किरणें सीधा घर के अंदर आ रही हैं। शिवन्या जैसे ही घर के अंदर जाती है तो देखती है कि अतुल की पत्नी तन्वी फटी साड़ी में, जिसकी हालत गर्मी की वजह से काफी खराब थी, चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। तन्वी की नजर जैसे ही शिवन्या पर पड़ती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। शिवन्या, तन्वी, क्या है ये सब? आखिरकार तन्वी शिवन्या एक दूसरे की कौन थी और क्यों एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे? इस कहानी को जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में चलना होगा। बुक कहाँ है तुम्हारी? टीचर, वो मेरे बाबा को कल तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए वो मुझे बुक नहीं दिला पाए। 2 दिन से तुम्हारा यही बहाना है, लेकिन अब ये बहाना और नहीं चलेगा। इतना कहकर क्लास टीचर शिवन्या के हाथों पर स्केल से मारने लगती है और उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। जैसे क्लास कंप्लीट होती है तन्वी भागी भागी शिवन्या के पास जाती है। शिवन्या, बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें? अब मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी, वरना टीचर मुझे फिर डांटेंगी। जब बाबा की तनख्वाह आ जाएगी और वो मेरे लिए बुक लेकर आएंगे, मैं तभी स्कूल आऊंगी। इतना कहकर शिवन्या क्लास में जाती है और अपना बैग उठाकर रोते हुए अपने घर चला जाता है। नहीं बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वरना स्कूल टीचर फिर मुझे आज मारेंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। कितना बेबस बाप हूँ मैं, अपनी बच्ची को स्कूल की किताबें भी नहीं दिला पा रहा हूँ। अनुज इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां स्कूल की ड्रेस पहने और हाथों में एक बैग लिए तन्वी आती है। अंकल, अब रोइए मत, शिवन्या जरूर स्कूल जाएगी। ये देखो शिवन्या, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इसमें तुम्हारी सारी बुक्स हैं। अब तुम्हें स्कूल टीचर बिल्कुल भी नहीं डांटेगी। लेकिन तन्वी, तुम बुक्स क्यों ले आई हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे